ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों बात करेंगे मोहिनी एकादशी के बारे में। एकादशी का व्रत हर तरह के पाप को मिटाकर सुख प्रदान करता है। खास करके मोहिनी एकादशी व्रत व्यक्ति को राज सुख तथा मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला व्रत माना गया है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर को मोहिनी एकादशी का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, त्रेता युग में महर्षि वशिष्ठ के कहने पर परम प्रतापी श्री राम ने इस व्रत को किया था। यह व्रत सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला, सब पापों को हरने वाला व्रतों में उत्तम व्रत माना गया है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पाकर विष्णु लोक में जाता है। मोहिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। शास्त्रों के अनुसार मोहिनी भगवान विष्णु का अवतार रूप है। समुद्र मंथन के समय जब समुद्र से अमृत कलश निकला तो इस बात को लेकर विवाद हुआ कि राक्षसों और देवताओं के बीच अमृत का कलश कौन लेगा। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। तब जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने अमृत के कलश से राक्षसों का ध्यान भटकाने के लिए मोहिनी नामक एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और देवताओं ने भगवान विष्णु की सहायता से अमृत का सेवन किया। यह सारी घटनाएं वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर हुई थी, इसलिए इसे मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत जिसे राजा युधिष्ठिर और भगवान श्री राम ने रखा था, सभी प्रकार के बंधनों से व्यक्ति को छुड़ाने वाला व्रत है। आइए जानते हैं साल 2024 में मोहिनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, व्रत का पारण कब किया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखकर पूजा आराधना करने का विधान है। इस बार यह व्रत 19 मई को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 18 मई को प्रातःकाल 11:23 पर होगा तथा इस तिथि का समापन 19 मई रविवार को दोपहर 1:50 पर हो जाएगा। उदया तिथि के आधार पर मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई को रखा जाएगा। एकादशी में मुख्य रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। यदि आप धन संपदा चाहते हैं तो भगवान विष्णु के साथ साथ आज के दिन माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। जो लोग एकादशी नहीं भी करते हैं, यानी कि जो व्रत नहीं रख पाते हैं, क्योंकि एकादशी में 3 दिनों का कठिन नियम होता है। एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ और सभी व्रतों में कठिन व्रत माना गया है, क्योंकि इसमें 3 दिन के नियम होते हैं। एक दिन पहले स्नान के पश्चात शुद्ध सात्विक भोजन लिया जाता है। इसके बाद दूसरे दिन यानी कि एकादशी पर व्रत रखा जाता है। व्रत भी ऐसा जिसमें कि अगर आवश्यकता पड़े तो ही आप एक बार फलाहार या फिर जल ले सकते हैं। रात्रि जागरण करने का विधान है। तत्पश्चात अगले दिन भगवान को भोग लगाने के पश्चात द्वादशी तिथि में व्रत का पारण किया जाता है। पारण करने से पहले ब्राह्मणों के निमित्त कुछ न कुछ दान आज के दिन अवश्य ही निकालना चाहिए। लेकिन जो लोग यह व्रत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 3 दिन का कठिन नियम कर पाना सभी के लिए संभव भी नहीं है, तब ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु की सदैव आप पर कृपा बनी रहे, इसके लिए प्रत्येक एकादशी में आप नियम बना लें कि कुछ विशेष कार्य हैं जो आपको अवश्य करने हैं और कुछ ऐसे कार्य हैं जो भूल कर भी आज के दिन आपको नहीं करना है। जैसे कि एकादशी तिथि पर आप पूरी तरीके से चावल व किसी भी प्रकार के अनाज का त्याग कर दें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एकादशी में एक बार ही फलाहार या फिर जल लेने का विधान है। लेकिन जो लोग व्रत नहीं रखते, वह जिस प्रकार से आप प्रातःकाल नाश्ता लेते हैं या दोपहर का खाना लेते हैं, शाम का स्नैक हो या रात का भोजन हो, वो सभी चीज़ें आप फलाहारी लें। यानी कि जैसे आप मखाने का खीर बना लें, सिंघाड़े के आटे का हलवा या कुट्टू के आटे का हलवा का सेवन करें, फलाहार लें, जूस लें। इसके अलावा दूध, दही इत्यादि का सेवन, दिन भर आप जो भी ले वो फलाहार। इस प्रकार से खान पान के नियमों का ध्यान रखते हुए दिन भर जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान का ध्यान बना रहें। शाम के समय भगवान के नाम का कीर्तन करें। प्रातःकाल जब आप भगवान की पूजा कर रहे हो 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और साथ में भगवान के समक्ष पीले फल जिसमें कि केले का
फल, तुलसी दल डालकर भोग लगाएं, भगवान के समक्ष घी का दीपक लगाएं। इस प्रकार से आप यदि प्रत्येक एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो सदैव आप पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। यदि आप व्रत नहीं करते तो कम से कम इस विधि से आपको एकादशी के दिन नियमों का पालन करना चाहिए। बात करें मोहिनी एकादशी व्रत के पारण की, तो व्रत का पारण 20 मई को प्रातःकाल 5:28 से लेकर प्रातःकाल 8:12 के बीच में व्रत का पारण करना है। एकादशी व्रत में जब आप पारण करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि पारण अपने घर के अनाज से ही आपको करना चाहिए और जो भोजन आप पारण के लिए लेते हैं वह शुद्ध सात्विक हो और आप स्वयं पारण करने से पहले इसका भोग भगवान को लगाएं। इसके बाद प्रसाद स्वरूप यह भोजन लेकर व्रत का पारण करें। तो दोस्तों आशा करते हैं कि मोहिनी एकादशी पर दी गई ये जानकारी आप अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।